खाने दिए। कुछ ने मजाक उड़ाया, मगर कई ऐसे भी थे जिनके दिल में लकड़हारे की बिस्मिल्लाह की ताकत की गवाही उतरने लगी। लकड़हारा पेड़ के पास बैठ गया। उसने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया। उसके दिल में अजीब सी रौनक और सुकून था। उसे मालूम था कि अल्लाह की मदद उसके साथ है। वह अपने माथे से पसीना पोंछता हुआ बोला, हे मेरे रब, तेरे नाम की ताकत से ही मैं इस जंगल में अकेला भी गालिब हूं। तेरा शुक्र है जिसने मुझे मौत के साए से महफूज रखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह आंसू डर या थकान के न थे। वो शुक्र और मोहब्बत के आंसू थे। गांव वाले अब धीरे धीरे लौटने लगे, मगर उनके दिल में एक सवाल घर कर गया, क्या सचमुच इस लकड़हारे की बिस्मिल्लाह में कोई राज है? पेड़ गिरने की घटना को गुजरे कई दिन हो गए थे। गांव वाले अब भी उस वाकया को याद करके हैरत जताते, मगर जुबान पर वही पुराना मजाक रखते। कोई कहता लकड़हारा तो बस किस्मत वाला है, तो कोई जवाब देता नहीं, ये सब संयोग था, वरना पेड़ किसे छोड़ता है। लेकिन लकड़हारा हर बार उनकी बात सुनकर वह मुस्कुराता और वही कहता, बरकत अल्लाह के नाम में है। मगर उन दिनों लकड़हारे पर एक और बड़ी आजमाइश उतरी। जंगल में मेहनत बहुत हुई, लेकिन बाजार में लकड़ी की मांग अचानक घट गई। जितनी लकड़ियां वह बेचने ले जाता, लोग उसे आधे दाम से भी कम पर खरीदना चाहते। कई बार तो कोई खरीदार ही नहीं मिलता। दिन गुजरते गए और घर की हालत बिगड़ती चली गई। झोंपड़ी के चूल्हे में दिन दिन भर धुआं तक न उठता। बच्चे भूख से बिलबिलाते और रात को भूखे पेट सो जाते। बीवी का सब्र भी अब टूटने लगा। एक शाम का वाकया है। लकड़हारा थका हारा जंगल से लौटा। उसके कंधे पर कुल्हाड़ी थी और हाथ में लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर। उसने उम्मीद लगाई थी कि शायद आज कुछ दाम मिल जाएंगे और घर में चूल्हा जल सकेगा, मगर बाजार में किसी ने लकड़ी खरीदने से साफ इनकार कर दिया। लकड़हारा मायूस होकर खाली हाथ घर लौटा। झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो बच्चों की आंखें उस पर टिकी हुई थीं। उन्होंने सोचा कि अब्बा कुछ खाने को लाएंगे, मगर जब उनके हाथ खाली दिखे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। छोटा बेटा भूख से तड़प कर बोला, अम्मी मुझे रोटी चाहिए, बहुत भूख लगी है। बीवी यह सुनकर खुद रो पड़ी। उसने लकड़हारे की तरफ गुस्से और दर्द भरी नजर से देखा और कांपती आवाज में कहा, तुम्हारी ये बिस्मिल्लाह हमारे बच्चों के पेट भर देगी क्या? कब तक हम भूखे रहेंगे? कब तक यह ताने सुनेंगे कि लकड़हारा पागल हो गया है? अगर बिस्मिल्लाह से बरकत होती तो आज हमारे बच्चे भूखे क्यों सोते? लकड़हारा चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसकी आंखें नम हो गईं, मगर चेहरे पर शिकन तक न आई। उसने बहुत नरमी से जवाब दिया, तू सब्र कर मेरी जान। भूख हमारी है, मगर रिस्क उसके हाथ में है जो सबका रब है। हम बिस्मिल्लाह पढ़कर मेहनत करते हैं। अगर आज रोटी नहीं मिली तो कल मिलेगी। अल्लाह किसी को भूखा नहीं रखता। तू देख, वही हमारी मदद करेगा। बीवी ने तड़प कर कहा, मदद? कहां है मदद? मैं तो देख रही हूं कि मदद की जगह आजमाइशें बढ़ रही हैं। बच्चे रोते हैं, मेरा दिल फटता है, और तू अब भी बिस्मिल्लाह पर यकीन जमाए हुए है। लकड़हारा उसकी आंखों में आंसू देखकर पास गया। उसने बच्चों को गोद में लिया, उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरे मासूमों, भूख अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है, मगर याद रखो, जो सब्र करता है अल्लाह उस पर रहमत बरसाता है। हम दूसरों से मांगेंगे नहीं, हम चोरी नहीं करेंगे, हम किसी का हक नहीं मारेंगे। हम बस मेहनत करेंगे और हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। जो रिस्क हमारे लिए लिखा है वही हमें मिलेगा, न उससे कम न उससे ज्यादा। बच्चे अपने बाप की गोद में चुप हो गए। उनकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, मगर उनके दिल में बाप के शब्द उतरते चले गए। रात का वक्त हो चुका था। झोंपड़ी में अंधेरा था। आसमान पर तारे झिलमिला रहे थे। लकड़हारा बाहर निकला, आंगन में बैठा और आसमान की तरफ देखकर बोला, हे मेरे मालिक, तू गवाह है कि मैं हर काम तेरे नाम से शुरू करता हूं। तेरी कसम, मेरा सब्र टूटा नहीं, मगर मेरे मासूम बच्चों पर रहमत फरमा। उनके पेट खाली न रह जाएं। उसकी आंखों से मोती जैसे आंसू जमीन पर टपकते रहे। वह पूरी रात उसी तरह दुआ करता रहा और उसके दिल में अजीब सी तसल्ली उतरती रही। सुबह जब वह फिर जंगल जाने के लिए कुल्हाड़ी उठाने लगा तो उसके होंठों से पहले की तरह वही सदा निकली, बिस्मिल्लाह। भूख और सब्र की वह रात गुजरी तो सुबह का उजाला जैसे थका हारा सा गांव पर उतरा। मस्जिद से अजान की सदा गूंजी, मगर लकड़हारे के घर का चूल्हा अब भी ठंडा पड़ा था। बीवी के चेहरे पर थकान थी। बच्चे चुपचाप कोनों में दुबके हुए थे, मगर लकड़हारे की आंखों में अजीब सा नूर था, जैसे हर तकलीफ उसके दिल में और भी गहरा यकीन भर रही हो। उसने कुल्हाड़ी उठाई, बच्चों के सिर पर हाथ फेरा
और झोंपड़ी से बाहर निकलते वक्त हमेशा की तरह वही अल्फाज कहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दिन वह जंगल की तरफ बढ़ा, मगर उसके दिल पर रात की दुआओं का बोझ अब भी बाकी था। वह सोचता जा रहा था, मेरे मालिक, तेरी रहमतें तो समंदर जैसी हैं, क्या मेरे बच्चों के लिए उनमें से एक लहर न उठेगी? गांव से बाहर निकलकर जब वह जंगल की पगडंडी पर पहुंचा तो देखा रास्ते पर एक अजनबी मुसाफिर बैठा था। वह आदमी दूर दराज से आया मालूम होता था। उसकी पगड़ी पर धूल जमी हुई थी, कपड़ों पर सफर की थकान साफ झलक रही थी। उसके हाथ में एक पुराना सा असबाब का थैला था। लकड़हारे ने आदाब किया और कहा, अस्सलामु अलैकुम, ए मुसाफिर, यहाँ इस सुनसान जंगल के किनारे बैठकर क्या कर रहे हो? गांव तक क्यों न पहुंच गए? मुसाफिर ने सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और पुरस्कार थीं। वह मुस्कुराया और बोला, वालेकुम सलाम, ए लकड़हारे, मैं दूर से आया हूं। सफर लंबा था, कदम थक गए थे, सो यहां बैठ गया। लेकिन अल्लाह की कुदरत देख, मैं तुझसे मिलने के लिए ही रुका हूं। लकड़हारा हैरत में पड़ गया, मुझसे मिलने? मगर मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूं, मेरे पास न दौलत है न शोहरत, तू क्यों मुझसे मिलने रुका है? मुसाफिर ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि तेरे बारे में मैंने सुना है। लोग कहते हैं कि गांव के किनारे एक लकड़हारा है जो हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करता है। तेरा नाम याद नहीं, मगर तेरी आदत लोगों की जुबान पर है। मैंने सफर में यह किस्से सुने और अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि तुझे देखूं। लकड़हारे की आंखें भीग गईं। वह बोला, हाँ, लोग हंसते हैं, ताने कसते हैं, कहते हैं मेरी बिस्मिल्लाह से चमत्कार होगा क्या, मगर मुझे यकीन है कि बरकत सिर्फ अल्लाह के नाम में है। इसी नाम से मेरी सांसें चलती हैं और इसी से मेरी कुल्हाड़ी उठती है। मुसाफिर ने लकड़हारे को गहरी नजर से देखा। उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी। तू जानता है, यकीन की ताकत सोने चांदी से भी बड़ी है। जब दिल सच्चा हो और जुबान अल्लाह के नाम से तर हो, बरकत उतरती है। ऐ लकड़हारे, तेरा यकीन तेरे गरीब घर के लिए एक खजाना है। यह कहकर उसने अपने थैले से एक चमकदार कुल्हाड़ी निकाली। उसकी धार सूरज की रोशनी में ऐसे चमकी जैसे चांदनी से नहाई हो। उसने कुल्हाड़ी लकड़हारे की तरफ बढ़ाई और बोला, ये कुल्हाड़ी ले, ये मेरी अमानत है, मगर अब अल्लाह ने चाहा है कि यह तेरे हाथ में रहे। याद रख, यह लोहे का टुकड़ा तेरे काम आएगा, मगर असल बरकत तेरी बिस्मिल्लाह में ही है। इसे संभाल कर रखना। लकड़हारे के हाथ कांप उठे। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मगर मैं तो गरीब हूं, मैं इतनी अनमोल चीज कैसे ले सकता हूं? मैं तो सिर्फ अपनी मेहनत और अपने रब के नाम पर जीता हूं। मुसाफिर मुस्कुराया, तू ले ले, क्योंकि यह तेरा हक है। अल्लाह ने तेरे सब्र और यकीन के बदले तुझे यह अमानत बख्शी है। मैं सिर्फ उसका वसीला हूं। लकड़हारे की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी थामी और आसमान की तरफ नजर उठाकर कहा, शुक्र है तेरा, ए मेरे मालिक, तूने मेरी दुआ सुनी और मेरी मुश्किलें हल्की करने का जरिया भेजा। मुसाफिर उठ खड़ा हुआ। उसकी चाल में अजीब सी रौनक और आंखों में गहराई थी। उसने लकड़हारे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, याद रख, जब तक तेरा यकीन बिस्मिल्लाह पर रहेगा, कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकेगी। मगर अगर तू इस लोहे पर भरोसा करने लगा और अपने रब के नाम को भूल गया, तो यही अमानत तेरे लिए बोझ बन जाएगी। यह कहकर मुसाफिर पगडंडी से आगे बढ़ गया। उसकी परछाई धीरे धीरे धुंध में गुम होती चली गई। लकड़हारा देर तक खड़ा उसकी ओर देखता रहा, फिर आंखें बंद कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके हाथ में अब नई कुल्हाड़ी थी, मगर दिल में वही पुराना यकीन और जुबान पर वही पुराना अल्फाज बिस्मिल्लाह। नई कुल्हाड़ी हाथ में आते ही लकड़हारे के दिल में अजीब सा सुकून उतर आया था, मगर उसके दिल का यकीन वही रहा। उसने समझ लिया कि यह कुल्हाड़ी सिर्फ एक जरिया है, असली ताकत तो अब भी बिस्मिल्लाह ही है। उस दिन जब वह जंगल पहुंचा तो उसकी चाल में हल्कापन और आंखों में चमक थी। जंगल में दाखिल होते ही उसने कुल्हाड़ी को हाथ में घुमाया। उसकी धार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। लकड़हारे ने ठहरकर पेड़ के तने को देखा, फिर आसमान की तरफ आंखें उठाईं और हमेशा की तरह कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कुल्हाड़ी का पहला वार किया और पेड़ का तना ऐसे चिरा जैसे मक्खन में छुरी उतरती है। लकड़हारा खुद हैरत में रह गया। जिस पेड़ को गिराने में उसे 2-2 दिन लग जाते थे, अब आधा वक्त भी न लगता। हर वार में उसे महसूस होता कि कुल्हाड़ी की धार नहीं, बल्कि बिस्मिल्लाह की बरकत काम कर रही है। दिन भर उसने कई पेड़ काटे। थकान तो हुई, मगर काम इतना आसान हो गया कि उसे खुद यकीन न आया। शाम को जब वह गट्ठर बांधकर बाजार पहुंचा तो लोग हैरान रह गए। अरे, ये लकड़ी तो बहुत अच्छी है, और इतनी जल्दी कैसे? किसी ने हैरत से पूछा। भाई,
तूने पेड़ काटने का कोई नया तरीका सीख लिया है क्या? लकड़हारा बस मुस्कुराया और कहा,